नेक्स्ट टॉपिक है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो सबसे पहले कास्ट होता क्या है? तो कास्ट एक आइडेंटिटी है जो हमारी सोसाइटी एक्वायर करती है। तो कास्ट जो है इंडियन सोसाइटी का एक इनसेपरेबल हिस्सा है। तो कास्ट का अगर डेफिनेशन अगर देखते हैं तो कास्ट बेसिकली हम ऐसे कह सकते हैं कि कास्ट एक आइडेंटिटी है जो हम एक्वायर करते हैं बेस्ड ऑन बर्थ। यहाँ पे हमारा कोई चॉइस नहीं होता है, ठीक है। कास्ट इज आइडेंटिटी विच वी एक्वायर्ड बेस्ड ऑन बर्थ। तो ये एक तो है कि जो यानी 1.4 बिलियन जो पॉपुलेशन है और ख़ासकर उसमें जो हिंदू सोसाइटी है, तो वहाँ पे यानी अगर 1 बिलियन पॉपुलेशन है तो दे ऑल एक्वायर सम काइंड ऑफ आइडेंटिटी बेस्ड ऑन देयर बर्थ। और कास्ट इतना इंट्रेंच है हमारी सोसाइटी में कि एक कोट है कि क्रिस्टोफर जेफरट का कि इंडियन डू नॉट कास्ट देयर वोट। भारत में इंडियन डू नॉट कास्ट देयर वोट। भारत में कोई वोट बेसिकली नहीं डालता है, रादर दे वोट देयर कास्ट। तो यहाँ जो वोटिंग होता है, पॉलिटिक्स होता है, वो हेवली जो है कास्ट के द्वारा इन्फ्लुएंस है। दे वोट देयर कास्ट। एक कोट है जो आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं। इंडियन डू नॉट कास्ट देयर वोट, रादर दे वोट देयर कास्ट। तो कास्ट क्या है? एक आइडेंटिटी है जो हमें मिलता है बेस्ड ऑन बर्थ। और पॉलिटिक्स क्या होता है? पॉलिटिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, पॉलिटिक्स को हम एक कहेंगे प्लेटफॉर्म या पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पॉलिटिक्स के द्वारा आप पावर एक्वायर कर सकते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो पॉलिटिक्स के थ्रू आपको क्या मिलता है? पावर मिलता है। तो अब पावर एक्वायर करना है तो कास्ट का कैसे, इसमें कास्ट इसको पॉलिटिक्स को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। कास्ट इस पॉलिटिक्स को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, तो अलग अलग एक्सप्लेनेशन है कि सबसे पहले कास्ट क्या हर जगह हर सोसाइटी में है या बस इंडिया में है? तो एक सोशोलॉजिस्ट हैं लुइस, तो इनका कहना है कि कास्ट जो है बिल्कुल अलग है जो वेस्ट में एक कंसेप्ट है क्लास से। कास्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्लास। तो कास्ट जो आइडेंटिटी है वो बस इंडियन सोसाइटी में मिलता है। वेस्ट में क्लास है जो आपको आपके मेरिट पे मिलता है। आप यदि ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आप हाई क्लास बन जाते हैं। और इंडिया में जो कास्ट है वो मेरिट पे नहीं मिलता है बल्कि आपको बाय बर्थ है। अब ये पूरा ट्रुथ नहीं है, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। उसके बाद ये भी मानना है कि कास्ट जो सिस्टम है वो क्लोज सिस्टम है, यानी आप जिस कास्ट में पैदा हो गए आप उसी कास्ट में आप लाइफ टाइम रहेंगे। और क्लास जो है ये ओपन सिस्टम है, आप अपर क्लास भी बन सकते हैं, लोअर क्लास भी बन सकते हैं। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है लुइस डमंट का। तो ये उन्होंने कहा था। अब ये इसको क्रिटिसाइज़ किया एम.एन. श्रीनिवास ने। एम.एन. श्रीनिवास ने कास्ट पे बहुत ज़्यादा काम किया और उनका कहना था कि ये जो व्यू है ये एक तरीके से बिल्कुल बायस व्यू है, ये सही व्यू नहीं है। एम.एन. श्रीनिवास ने बेसिकली कहा कि उनका जो अप्रोच है वो बिल्कुल इट इज़ अ टेक्सचुअल अप्रोच, यानी वो बस डेफिनेशन को पढ़ के जा रहे हैं। जबकि एम.एन. श्रीनिवासन का कहना है कि कास्ट भी उसी तरीके से जैसे क्लास है। जैसे वेस्ट में ब्लैक और वाइट जो है, ब्लैक ज़्यादातर लोअर क्लास में आता है और वाइट हायर क्लास में आता है। उसी तरह से इंडिया में भी है, जिसके पास रिसोर्स है वो हाई कास्ट में आएगा, जिसके पास रिसोर्स नहीं है वो लो कास्ट में आएगा। तो इट इज़ नॉट डिफरेंट, इट इज़ ये इंडियन वर्जन है क्लास का। और उन्होंने कहा कि आप जो एक और तर्क था कि जो ओपन सिस्टम यानी एक ही कास्ट का डोमिनेशन है, ये आज भी लोगों को कई बार लगता है कि बेसिकली अपर कास्ट या ब्राह्मण सिस्टम का डोमिनेशन। ऐसा नहीं है। एम.एन. श्रीनिवास ने इसको बिल्कुल डिमिस्टिफाई कर दिया और उनका कहना था कि कास्ट सिस्टम बिल्कुल अच्छा, एक और ये जो एक आर्गुमेंट है कि कास्ट सिस्टम बिल्कुल रिजिड है, ओपन नहीं है। तो ऐसा नहीं, उन्होंने एक टर्म दिया था संस्कृताइजेशन का। इसका मतलब क्या होता है? तो संस्कृताइजेशन का मतलब होता है कि वो सारा रिचुअल प्रैक्टिस जो अपर कास्ट प्रैक्टिस करता है वो बेसिकली बाकी कास्ट भी उसको फॉलो
उसको भी मौका मिला कब करने का, और दे ऑल्सो बिगेन टू प्रैक्टिस। जैसे चाहे वो मंदिर जाना हो या नॉनवेज फूड नहीं खाना हो, तो इंडियन सोसाइटी ने भी संस्कृताइजेशन देखा कि लोअर कास्ट ने भी अपर कास्ट का जो रिचुअल प्रैक्टिस है वो फॉलो करना शुरू कर दिया, चाहे वो टेम्पल जाना हो या नॉनवेज फूड ना खाना हो। तो ऐसा नहीं कि आप कहेंगे कि इंडियन जो कास्ट सिस्टम वो बिल्कुल क्लोज है, तो ये भी थोड़ा ये भी फ्लेक्सिबल है। पहला आर्गुमेंट उन्होंने दिया। उसके बाद दूसरा उन्होंने आर्गुमेंट ये दिया कि कास्ट जो सिस्टम है वो बिल्कुल ही ऐसा नहीं कि मोनोटोनस कोई है। उन्होंने एक नया टर्म दिया डोमिनेंट कास्ट का। इंडिया में ऐसा नहीं कि कोई अपर कास्ट है, इंडिया में डोमिनेंट कास्ट है। इसका मतलब क्या होता है? डोमिनेंट कास्ट का मतलब होता है कि ये अपर कास्ट एक मिसलीडिंग टर्म है। डोमिनेंट कास्ट का अर्थ होता है कि अलग अलग जगह पर कास्ट पोजीशन, यानी डोमिनेंट हर राज्य में अलग अलग कास्ट जो है वो डोमिनेट कर रही है। जैसे यूपी या अगर बिहार ले ले तो वहाँ पे यादव का डोमिनेशन है यूपी बिहार में। आंध्र प्रदेश में रेड्डी का है, जाट का है हरियाणा साइड में। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक कास्ट कहीं पे है। तो और ये डोमिनेंट कास्ट का अपना बेस होता है, चाहे वो लैंड के आधार पर हो या नंबर के आधार पर, इकॉनमी के आधार पर हो, या न्यूमेरिकल मेजॉरिटी के कारण वो डोमिनेंट बन जाता है। तो हर राज्य में अलग अलग कास्ट जो है वो डोमिनेंट कास्ट की तरफ प्ले कर रहा है। तो ऐसा जो आर्गूमेंट है कि एक कोई कास्ट है इंडिया में अपर कास्ट, तो ऐसा ये बिल्कुल फ्लॉड आर्गूमेंट है। तो अब तो ये तो हो गया रियलिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी जहाँ पे कास्ट है। अब कास्ट ने इंडियन पॉलिटिक्स को कैसे इन्फ्लुएंस किया है? रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो अब रूल देखते हैं, तो अलग अलग स्कॉलर का अलग अलग आर्गूमेंट है जो आप अपने एग्जाम में कोट कर सकते हैं। तो बहुत तो पॉजिटिव देख लेते हैं। तो जैसे एक रजनी कोठारी हैं, उनका कहना है कि कास्ट ने इंडियन सोसाइटी को या इंडियन पॉलिटिक्स को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस किया है। तो सबसे पहले उनका आर्गुमेंट है कि कास्ट का जो रोल है वो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन इसने किया है। कैसे? क्योंकि कास्ट के आधार पर जो है मोबिलाइजेशन बढ़ा है, लोग वोट डालने आए तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ा। तो कहीं ना कहीं इसने डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया। अगर कास्ट नहीं रहता तो मोबिलाइजेशन करना मुश्किल होता। इन्होंने एक टर्म भी दिया था, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट यानी कास्ट को कैसे पॉलिटिक्स के लिए यूज किया गया है। तो पहला आर्गुमेंट था इनका कि पॉलिटिक्स ने क्या किया है कास्ट को। तो सबसे पहले पॉलिटिक्स ने कास्ट को क्या किया है? सेकुलर कर दिया है। सेकुलर कर दिया है, सेकुलराइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? यानी कास्ट को पहले यूज किया जाता था रिचुअल पर्पस के लिए, ठीक। अब कास्ट का यूज किया जाता है एम्प्लॉयमेंट के लिए, यानी जैसे रिजर्वेशन का मांग होता है या एजुकेशन में के लिए जो प्रोविज़न है, तो कास्ट का यूज होता है सेकुलर प्रैक्टिस के लिए। दूसरा, कास्ट ने क्या किया है, ये रजनी कोठारी का व्यू है कि इंटीग्रेशन लाया है सोसाइटी में, यानी अलग अलग ग्रुप जो है दे कम टुगेदर। जैसे जब कोई वोटिंग होता है तो वहाँ पे हम देखते हैं, जैसे यूपी साइड भी है खाम। खाम मतलब क्या होता है? खाम मतलब हो गया कि के फॉर क्षत्रिय, एच फॉर हरिजन, ए फॉर आदिवासी, एम फॉर मुस्लिम। या फिर इंडिया में बिहार में है वायम, यादव और मुस्लिम। यानी अलग अलग ग्रुप दे कम टुगेदर ड्यू टू कास्ट। तो इंटीग्रेशन हुआ, सेकुलराइजेशन हो गया दूसरा। और तीसरा जो हुआ कास्ट का यूज पॉलिटिक्स में कास्ट के कारण, कंससनेस, यानी लोगों में एक तरीके का जो कास्ट को लेके है नया कंससनेस लोगों में आया, ठीक। तो लोअर कास्ट जो है उनको भी लगा कि मेरा भी इम्पोर्टेंस है। एससी एंड ओबीसी दे ऑल्सो बिगिन टू रियलाइज दे ऑल्सो हैव अ रोल इन पॉलिटिक्स। तो कास्ट ने सेकुलराइजेशन किया, सेकुलर प्रैक्टिस के लिए जो होने लगा पॉलिटिक्स में, इंटीग्रेशन किया, अलग अलग ग्रुप कम टुगेदर, और कंससनेस यानी लोअर ग्रुप में भी एहसास हुआ कि दे हैव इम्पोर्टेंस इन सोसाइटी। अब एक और स्कॉलर हैं योगेंद्र यादव, इनका क्या कहना है कास्ट को लेके। तो योगेंद्र यादव का कहना है कि कास्ट ने बेसिकली क्या किया है, डेमोक्रेटिक कास्ट हैज़ लेड टू, कास्ट जो पॉलिटिक्स में जैसे एंटर हुआ, इट हैज़ लेड टू डेमोक्रेटिक अपसर्ज। इसका मतलब क्या होता है? यानी एक तरीके से कास्ट ने क्या किया कि पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ किया,
ठीक है। फर्स्ट फेज में 1960 में क्या हुआ कि राइज ऑफ ओबीसी कांग्रेस से अलग आके ओबीसी वेव, और सेकेंड वेव 90 में जो है दलित वेव। तो एक तरीके से डेमोक्रेटिक अपसर्ज कास्ट का हुआ। तो ये सब पॉजिटिव योगेंद्र यादव रजनी कोठारी का व्यू है। अब निगेटिव व्यू देखते हैं कि कास्ट ने कैसे सोसाइटी को वीकेंड किया है। तो एक स्कॉलर हैं सीपी भामरी, इनका आर्गुमेंट है कि कास्ट ने बेसिकली क्या किया है, कास्ट पॉलिटिक्स के कारण कम्युनलाइजेशन बढ़ा है सोसाइटी में। लोग अपने कास्ट को सुपीरियर मांगने लगे हैं और दे बिगेन टू प्रैक्टिस स्टीरियोटाइप। और कास्ट के कारण क्या हुआ है कि दूसरे रिलीजन का ज़्यादा यूज होने लगा है, जैसे बीजेपी पे आरोप लगता है कि बीजेपी रिलीजन का पॉलिटिक्स करती है। उसके बाद कास्ट का दूसरा जो हुआ है, इसके कारण सोसाइटी में एक तरीके से जो डेमोक्रेसी है वो वीकन हुई है, ये भी एक आर्गुमेंट है। तो इस तरीके से कास्ट कम्युनलाइजेशन लिख सकते हैं। दूसरा है पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। दूसरा आर्गुमेंट ये है कि कास्ट के कारण आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बढ़ा है, ना कि डेवलपमेंट पॉलिटिक्स। यानी लोग पहचान के आधार पर वोट डालने के लिए अपील किया जाता है, रादर ना कि डेवलपमेंट के आधार पर। तो ये भी एक आर्गुमेंट है। तो कास्ट का जो इम्पैक्ट है, कास्ट एक रियलिटी है इंडियन सोसाइटी का, वी कैन नॉट डिनाई इट। कास्ट इज अ रियलिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी। सो इट्स बेटर कि हम इस रियलिटी को ज़्यादा बेटर समझें। वी शुड हैव डीपर अंडरस्टैंडिंग ताकि हम इसको ज़्यादा बेटर तरीके से मैनेज कर सकें। ये आपका कंक्लूजन हो सकता है। तो यही था रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स।